So students, we will start again here. We were reading about the factors determining the climate of India, and we had two factors. First was factors related to location and relief, and second was factors related to air pressure and wind. Got it? एंड द फर्स्ट टॉपिक वाज फैक्टर्स रिलेटेड टू लोकेशन रिलीफ में सब टॉपिक था लैटिट्यूड. वी रीड अबाउट इट कि क्लाइमेट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द लोकेशन ऑफ द पर्टिकुलर प्लेस और द लैटिट्यूड. और सेकेंड आपका है हिमालयन माउंटेन्स कि हिमालय माउंटेन का क्या असर पड़ता है. द लॉफ्टी हिमालयास इन द नॉर्थ अलोन विच इज एक्सटेंशन एक्ट एज एन इफेक्टिव क्लाइमेट डिवाइड. द टावरिंग माउंटेन चेन प्रोवाइड एज इनविंसिबल शील्ड टू प्रोटेक्ट द सब कॉन्टिनेंट फ्रॉम द कोल्ड नॉर्दर्न winds, and these cold and chilly winds originate near the Arctic Circle and blow across central and eastern Asia. The Himalayas also trap the monsoon winds, forcing them to set their moisture within the subcontinent. कि नॉर्थ में जो हेफ्टी हिमालयस आर देयर, दे एक्चुअली वेरी इफेक्टिव इन क्लाइमेट डिवाइड. द माउंटेन्स हाइट एंड इट इज इन चेन, इट इज इनविंसिबल शील्ड है. जो कोल्ड नॉर्दर्न विंड्स ब्लोइंग फ्रॉम द नॉर्थ साइड, दे डू नॉट क्रॉस ओवर द नॉर्दर्न हिमालयास. एंड वेयर दे ओरिजिनेट नियर द आर्टिक सर्कल and they blow across central and eastern Asia, but they do not cross over the Himalayas. If they were crossing, अगर वो क्रॉस होते इस पार आ जाते, अगर हिमालय ना होता तो फिर बताओ यहाँ क्या होता. यहाँ बहुत बहुत ठंडी पड़ती. तो जो हमारे सामने जरा आपको आ रहा ना, ये हरा भरा वातावरण, क्या बोलते हैं उसको, ग्रीनरीज आपको नज़र नहीं आती, स्पेशली इन विंटर सीजन. पूरी बर्फ़ छा जाते हैं आपको सब तरफ आज हमको. तो ये भी फ़ायदा है हिमालय का कि हमने क्लाइमेट में फ़ायदा हमको मिला है. क्या करता है हिमालय? द हिमालय ऑल्सो ट्रैप द मानसून विंड. और इस तरफ से, किस तरफ से, किस तरफ से, किस तरफ से, किस तरफ से, देखो ये है आपका हिमालय माउंटेन. पूरा एरिया नज़र आपको आ रहा है. अब यहाँ से जो नॉर्थ से कोल्ड वेव आ रही है, ये बिकॉज ऑफ द हाइट ऑफ हिमालय एंड इट इज़ इन चेन, लंबाई में फैला हुआ है. आपको बताया था जितनी लंबाई है, आपको बताया था मैंने कि नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट की लंबाई है, बताया था आपको मैंने. सो ये हवा वो ब्लॉक कर देता है जो इस पार नहीं आ पाती है, और ये हमारे लिए बेनिफिट है. और साथ में जो मानसून विंड जाते हैं, इन विंड को ये ब्लॉक करता है कि उस पार न जाए, यहीं फंस जाए, और यहाँ फिर बारिश भरपूर होती है. तो इस तरह हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है दोनों साइड से. अंडरस्टूड? तो ये भी एक फैक्टर हुआ. नेक्स्ट आपका है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड वाटर. India is flanked by the Indian Ocean on three sides in the south and girdled by a high and continuous mountain wall in the north. Girdled माने क्या होता है? You find out. I will tell only afterwards. You say कि sir, kindly inform us, interpret us. As compared to the land mass, water heats up or cools down slowly. क्लियर है? ये तो आपने क्लास 4 में पढ़ा होगा कि जब भी कोई मिट्टी है, मिट्टी पे सन की लाइट पड़ती है, और कोई पानी है, पानी पे सन की लाइट पड़ती है, उसमें हीट होता है, तो पहले कौन गर्म हो जाएगा? पहले गर्म हो जाएगा मिट्टी, फिर गर्म होगा पानी, एंड वाइस वर्सा. कौन ठंडा पहले होगा? मिट्टी, फिर कौन ठंडा होगा? पानी. आपको पता ही है. तो दे आर सेइंग लाइक दिस सेम थिंग कि एज कम्पेयर टू लैंड मास, वाटर हीट्स अप और कूल्स डाउन स्लोली, एंड दिस डिफरेंशियल हीटिंग ऑफ लैंड एंड सी क्रिएट्स डिफरेंट एयर प्रेशर. तो बिकॉज ऑफ दिस डिफरेंशियल हीटिंग लैंड एंड सी क्रिएट्स डिफरेंट एयर प्रेशर. अगर मिट्टी जल्दी गर्म हो गया तो क्या होएगा? मिट्टी गर्म होएगा मतलब सरफेस गर्म होएगा. सरफेस के पास क्या रहती है? हवा रहती है. तो सरफेस गर्म होएगी तो क्या होएगी? हवा भी गर्म होएगी. और हवा गर्म होएगी तो क्या होएगी? हवा गर्म होने पे ऊपर उठती है. आपको पता है, साइंस में पढ़ा होगा आपने. हवा जो गर्म होगा तो ऊपर उठेगा. हवा जो ऊपर उठेगा
तो नीचे क्या होएगा, नीचे वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा, वैक्यूम बन जाएगा, खाली स्थान बन जाएगा। और अर्थ पे खाली स्थान पॉसिबल नहीं है। आपको पता है कि जहाँ कुछ नहीं होगा वहाँ पे हवा तो पक्का रहेगी, गारंटी रहेगी। जैसे आपके बाल, अभी मैं बोल रहा हूँ, मेरे साथ अपने हाथ अपने बालों में डालिए, आप सिर में डालिए, कुछ फील हो रहा है कि बालों के बीच में गैप है, पूरा बाल ऐसा वो सीमेंट के प्लास्टर जैसा नहीं है हाथ में। तो जो बाल के बीच में गैप आपके, वहाँ भी इस समय हवा भरी हुई है। आपके कान में जो होल है वहाँ भी हवा भरी हुई है, नाक का जो होल है वहाँ भी हवा भरी है। आपने कपड़े पहने, जहाँ भी खाली कपड़ा है वहाँ अंदर हवा भरी है, याद रहे आपको। यानी जहाँ भी खाली स्पेस है वहाँ पे हवा भर जाती है। वही हाल वहाँ पे हुआ कि ज़मीन जब गर्म हो गई, हवा ऊपर उड़ गई गर्म होके, तो वहाँ खाली स्पेस बना। वो हवा खाली बना तो वहाँ नई हवा तो आएगी ना। तो जो हवा ऊपर ठंडी हवा होती है, कूल एयर जो होता है, दैट एयर स्पीड्स अप टू fill up the place occupied by the warm air and that air comes down there। अब रही बात, अगर यहाँ पे समुंदर है और सामने ज़मीन है, उस हाल में क्या होगा? कॉमन सी बात है, सन की लाइट जब पड़ी तो गर्म पहले कौन हुआ? पहले ज़मीन हो गया। तो कहाँ पे लो प्रेशर बना? ज़मीन पे बने। क्यों लो प्रेशर बना? जो हवा ऊपर उठ गई ना, तो लो प्रेशर हो गया ना। तो उसको कौन फिलअप करेगा? समुंदर का हवा जो है, जो ठंडा है अभी, अभी वहाँ गर्म नहीं हुआ पानी, वो सब गर्म ठंडी हवा जो होगी वो बहते हुए आएगी ज़मीन के पास कि लो बहन हम आ गए हैं, हवा चली गई, हम यहाँ रहेंगे। इसलिए कभी आप बीच पे जाओगे, ऐसे बहुत कम चांस से लोग जाते नहीं हैं अभी आप लोग का, क्योंकि हम लोग लैंडलॉक एरिया में हैं। व्हेन आई वाज इन मुंबई आई यूज्ड टू गो देयर। तो आप देखोगे कि हमेशा ठंडी हवा बहती रहती है समुद्र तरफ से ज़मीन तरफ, दिन में, यही रीज़न है। पर रात में अगर आप जाओगे वहाँ उल्टा होता है, हवा बहती है ज़मीन से समुद्र साइड में, ऐसा होता है रात में वहाँ पे। तो दिन में ऐसा हो गया। अब रही बात कि शाम होते ही, शाम ढले, क्या हुआ? ज़मीन ठंडी हो गई, पानी गर्म रह गया, क्योंकि वो लेट गर्म हुआ था ना, तो लेट ठंडा भी होगा। तो रात में गर्म पानी है और ठंडा ज़मीन है। अब यहाँ वाइस वर्सा हो गया कि वहाँ पे है लो प्रेशर और यहाँ पे है हाई प्रेशर। तो अब यहाँ की ठंडी हवा जा रही है समुंदर की तरफ जा रही है, क्योंकि वहाँ पे हवा ऊपर उठ गई थी, लो प्रेशर बन गया है। अंडरस्टूड? इस तरह से सर्कुलेशन ऑफ एयर चलता है, लैंड टू वाटर, वाटर टू लैंड। इसलिए यह बताया टॉपिक आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड वाटर। गॉट इट? आई होप कि आप तो समझ में आ जाओगा। अगर अभी भी समझ नहीं आया आपको, तो फिर आपका तो प्रभु ही मालिक है। So this differential heating of land and sea create different air pressure zones in different seasons in and around the Indian subcontinent, and difference in the air pressure causes reversal in the direction of monsoon wind. Difference in air pressure causes reversal in the direction of monsoon wind. यानी एयर प्रेशर में जो डिफरेंस पैदा होता है वही रीजन होता है मानसून विंड के डायरेक्शन को रिवर्स करने में, चेंज करने में। अभी ये मौसम चल रहा है हमारा, मंथ चल रहा है हमारा अक्टूबर नवंबर चल रहा है अभी। इस समय हमारे यहाँ पे यानी नॉर्दर्न इंडिया में हाई प्रेशर है, सारी हवा बहती जा रही है इस समय साउथ में, बे ऑफ बंगाल के रास्ते चली जा रही है नीचे, क्योंकि वहाँ भी बना हुआ है लो प्रेशर, हमारे पास हाई प्रेशर है। फिर जब मौसम आएगा, बदलेगा, अप्रैल मई जून आएगा महीना, तब यहाँ गर्मी बढ़ जाएगी। जब सन वापस आ जाएगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, और तब यहाँ गर्मी जब बढ़ जाएगी, ज़मीन गर्म हो जाएगी, ज़मीन गर्म हो जाएगी तो हवा गर्म हो जाएगी, हवा गर्म हो जाएगी तो हवा ऊपर चली जाएगी, हवा ऊपर चली जाएगी तो लो एयर प्रेशर बन जाएगा। तब वहाँ पे भरने के लिए ठंडी हवा कहाँ से आएगी? बे ऑफ बंगाल ने अरेबियन सी होते हुए आएगी हमारे पास, और बे ऑफ बंगाल भी जाएगी, उस तरफ होते हुए नॉर्थ में जाएगी, इस तरफ से वेस्ट में जाएगी और साउथ कवर करेगी। इस तरह से फिर यहाँ पे मानसून लाएगी। तो क्या हुआ? रिवर्सन हुआ कि नहीं? रिवर्स हो गया, उल्टा हो गया कि लो प्रेशर से हाई प्रेशर, हाई प्रेशर से लो प्रेशर। इस तरह से ये आपका फैक्टर है जो डिटरमाइन करता है क्लाइमेट ऑफ ए पर्टिकुलर प्लेस और द रीजन। गॉट इट? तो 3 फाइनल हो गया। नेक्स्ट हम करेंगे इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, गुड डे।